हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो में, जिसमें हम ले रहे हैं कुछ सवाल आपके द्वारा दिए हुए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डॉट वीडियो का पहला सवाल के साथ, और आप देखिए, मजे कीजिए। कैसा है क्वेश्चन देखिएगा आज का। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या आपके सामने आई बात कह रहा है कि द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, इस एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, और इसके बारे में बात कर रहा है कि जो एक्स और वाई का वैल्यू है 20% से घट जा रहा है, तो बताइए पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितने परसेंट से घट जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में कभी भी आप ऐसा होता है तो आप नई वैल्यू पता कीजिए। जो नया वैल्यू आएगा आप खुद देखिए, अगर 20% का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे सर 1/5, मतलब 5 जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा कि नहीं। 5 से नई वैल्यू, ये पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, और ये न्यू वैल्यू। हमेशा आप इसी तरह से ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, नया वैल्यू और पुराना वैल्यू पता कीजिए, और फिर फाइनली हम देख लेंगे कितना घटा है। तो x की बात कर रहा था, तो x हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसका मतलब 5 से 4 हुआ होगा x के लिए। y का भी सेम हिसाब कर रहा है, कितना, 5 से 4, लेकिन y स्क्वायर में है, या फिर कहिए 2 बार है, तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। आप मुझे बताइए टोटल यहाँ कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 125 हुआ कि नहीं, और इधर कितना हो गया 64। अब देखिए कितना घट गया है, आप देखेंगे तो पता चलेगा कितना घट गया, आपका 61 घट गया है। कितने से, 125 से। तो परसेंटेज में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काट दीजिए और 25 से काट दीजिए, कितना हो गया 6 24। अब डेसिमल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 24 5 8 और 8, 48.8%। मतलब जो वैल्यू थी ओवरऑल कितनी घट गई है, इतनी घट गई है। आप यहाँ पे जो सक्सेसिव रेट का जो चेंज होता है वो भी लगा सकते हैं। देखिए 20% था, फिर 20% था, फिर 20% था, 3 बार 20% था, एक एक्स के लिए और 2 वाई के लिए। आप इन दोनों से अगर 20 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए, फिर जो आएगा उसके इसके साथ निकाल लीजिए, घटकर कितना हो जाएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि आपका स्क्रीन पे आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम, he has spent 20% of to buy an article and 5% of remaining on transport. Then he gifted 120. If he has left with this, the amount he has spent on the transport. बोल रहा एक आदमी है जो 20% जितना भी पैसा उसके पास है, उसका 20% वो खर्चा करता कुछ सामान खरीदने में। अगर 20% वो खर्चा कर देता तो उसके पास कितना बचा होगा, 80%। लेकिन कह रहा नहीं, जो जितना पर खर्चा किया है वो खरीदने में, उसका 5%, नहीं 5% रिमेनिंग का बोल रहा है, मतलब 80% जो बचा हुआ है इसके पैसा, इसका 5% बोल रहा है। इसका 5% कितना हो जाएगा, 4% टोटल हो जाएगा। मतलब 20 4 24% ये खर्चा कर चुका है। टोटल कितना खर्चा कर चुका है, ये ट्रांसपोर्ट पे 4%, 20% उसका खरीदने में, 24% खर्चा किया है। और उसके बाद देन ही गिफ्टेड 120, इसके बाद 120 रुपए का गिफ्ट भी दिया है। मतलब टोटल इसकी लागत कितनी पड़ गई उस सामान पे, इतने रुपए का सामान पड़ गया है। और इसके बाद उसके पास पैसा कितना बचा है, इफ ही इज लेफ्ट विथ 1400। अब आप मुझे बताइए कि आप ऐसे कीजिए कि अगर टोटल पैसा जितना था उसका 24% तो इसने खर्चा कर दिया है, मतलब 76% पैसा उसके पास अभी भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। 76% पैसा बचा हुआ है, जिसमें से वो 100 कितना है, 120 रुपया वो गिफ्ट दे दिया, इतना रुपया और खर्चा कर दिया है। इसका मतलब इतना कम बचा है, और ये पैसा टोटल कितना है आपका, 1400 रुपया। इसके पास इतना ही बचा है। आप यहां से भी कर सकते थे, इसको टोटल खर्चा निकालना होता तो 120 कर लेते, और ये टोटल को 100 में से माइनस करते, आपका यही आता। तो आपको बताना क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया, मतलब ये आपका एक निकल कर आ गया रिलेशन। आपको 4% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, उसकी वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए 76% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर आके जुट जाएगा क्योंकि दोनों रुपये में है। कितना आ गया, 15 20। तो आप बताइए 76 से काट देंगे, 2 मरतबे कट जाएगा 20, 1% की वैल्यू 20, तो 4% की वैल्यू 80 रुपया। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया था उसने, 80 रुपया। क्लियर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा परेशान किया होगा। कर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय r%, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय r%. If the latest price was ₹1, then the original price was.
पहले R% से बढ़ गया, फिर R% से घट गया। किसी भी चीज का, कोई भी चीज का X% से बढ़ जाना, उसके बाद X% से घट जाना, या फिर X% से घट जाना उसके बाद X% से बढ़ जाना, मतलब जितनी दर से वो बढ़ रहा है उतना ही दर से अगर वो घट जाए, या जितनी दर से पहले घट रहा है उतना ही दर से बाद में वो बढ़ जाए, ओवरऑल जो अंतर आता है वो x² बटा 100% होता है। ओवरऑल जो अंतर आता है हमेशा ये घटेगा ही, याद रखना। जैसे कि आप देखिए X% से बढ़ गया तो X% प्लस, पहले बढ़ा है बाद में घटा है, यहां क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x गुना x बटा 100%। तो आपका ये दोनों कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया, फाइनली पता चला कि x² बटा 100% से क्या हो गया, वैल्यू घट गया है। तो आपका यही बोल रहा है कि जो लेटेस्ट प्राइस है, मतलब जो नया वैल्यू उसका है वो 1 रुपया है। आपको देखिए अगर उसका प्राइस P है, समझिएगा, अगर उसका प्राइस P है तो कितना घट गया होगा, तो आप कहेंगे सर घटकर हो गया होगा, जितना भी था उसका घटा कितना, तो आप कहेंगे इतना % घट गया, मतलब P कहीं इतना % घटा है, तो आप ये कर लीजिए। और इसी की वैल्यू आपको बोल रहा है नया वैल्यू बने, जितना वैल्यू था उसमें से जितना घटा वो माइनस कर देंगे, नया वैल्यू मिल गया। जो एकदम अभी इनको दिक्कत हो रही है उसके लिए, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो डायरेक्टली यहां से आप देख लेंगे कि P इंटू इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे तो आप कहेंगे 1x² बटा 100², ये आपका 1 है। आपसे पूछ रहा था कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आपका ओरिजिनल वैल्यू P की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 1/10, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 100² मतलब ये हो जाएगा, और फिर ये 100² ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। देखिए मैं जो बताता हूं, मैं आप लोग में से बहुत लोग देखा हूं, कल एक वीडियो था उसमें डिसलाइक मिला है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत बात नहीं, वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको जो भी दिक्कत होती है वो चीज आप लिख भी कर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम उसको सोल्यूशन देंगे। क्योंकि देखिए मेरा ध्यान क्या है कि जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी डाउट पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके लेवल से समझाऊं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि जिनका भी ये क्वेश्चन है मुझे पता है उनके लेवल अंडरस्टैंडिंग का क्या है। अगर उनको मैं यहाँ पे शॉर्टकट चलूँ, कैलकुलेशन भी फास्ट करूंगा तो उन्हें दिक्कत होगी। मेरा मोटिव है मैं सबको लेकर चलूँ, सिर्फ एक जो जिनको एग्जाम देना है, जिनको जो बार बार प्री क्लियर कर रहे हैं मेंस में दिक्कत हो रही है, फिर जो बार बार मेंस क्लियर कर रहे हैं फिर भी फाइनल में दिक्कत हो रही है, मैं सिर्फ उनके लिए नहीं हूँ, मैं उनके लिए भी हूँ जो पहली बार अभी पढ़ना स्टार्ट किए, तो सबके लिए लेकर चल रहा हूँ मैं। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन में कहीं भी लग रहा है कि लंबा प्रोसेस है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन अगर आपका इसका मतलब नहीं है, और अगर आपका क्वेश्चन है तो आपने मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि सर शॉर्ट में सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं मुझे देंगे तो मैं फिर नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए, बाकी लोगों को भी समझ में आए। अगर शॉर्ट चाहिए तो आप क्लियर कट मुझे बताइए कि सर शॉर्ट चाहिए, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कर और एवरी सेट ऑफ 9 कैट्स सोल्ड अ वेंडर गिव्स 1 कैट एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। In order to give a discount of 10%, the number of extra kites he should give in a share of 27 kites to the nearest integer each. ये सेम क्वेश्चन आपको डॉट वीडियो 070 में मिलेगा, वहां पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि वहां पे जब ये क्वेश्चन आया था तो मुझे बोला गया था कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करने के लिए, तो वहां इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर एवरी सेट ऑफ 9 काइट्स सोल्ड, बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो जब भी 19 काइट सोल्ड करता है, माने 19 काइट बेचता है, 19 पतंग बेचता है, तो क्या करता है, एक फ्री दे देता है, एक फ्री दे देता है। कितना फ्री देता है, एक, 19 बेचने पे फ्री देता है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको कितना काइट मिल रहा है, 20 काइट, और 20 में फ्री कितना मिल रहा है उसको, एक। इसका मतलब आप कहेंगे सर 10% उसको फ्री मिल रहा है, नहीं 5%, 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, एक ही बात है। देखिएगा 19 काइट ये देता है, 19 काइट का पैसा लेता है और बोलता है भैया एक आपको इसमें फ्री मिल गया। तो आप एज ए कस्टमर सोचिए, दुकानदार का स्टेटमेंट, आप कस्टमर सोचिए, आपने उससे 20 लिया और उसने पैसा आपसे 19 का लिया, मतलब एक काइट का पैसा नहीं लिया, और वही काइट का पैसा आपको डिस्काउंट के आप तरफ से समझ सकते हैं कितना हमको डिस्काउंट दिया है। अब बोल रहा है इन ऑर्डर टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये जो क्वेश्चन आपका जो देख रहे हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इससे कोई रिलेशन नहीं है आपका आगे का स्टेटमेंट का। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा काइट्स ही शुड गिव टू सेल 27 काइट्स।
अब देखिए वो दुकानदार है जो 27 काइट, अगर 27 पतंग किसी को बेचेगा और 10% डिस्काउंट देगा, इसका मतलब कस्टमर से 90% का पैसा लेगा। इसका मतलब जो 27 काइट वो बेच रहा है वो 90% के बराबर है कि नहीं? 90% का पैसा आपसे ले रहा है और आपको पतंग कितना दे रहा है? 27। तो आप बताइए 10% जो डिस्काउंट वाला है उस पर कितना पतंग मिलेगा? तो 90% का 27 तो 10% का 3, मतलब 3 पतंग आपको फ्री में डिस्काउंट मिलेगा वो। मतलब आप कितना पतंग लेकर आएंगे उससे? 30। अब देख लीजिए इस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब था इसका? नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैन इन्वेस्टेड 2700 इन स्टॉक एट दिस, देन हिज यील्ड परसेंटेज इज। बड़ा अच्छा सा सवाल है। सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें समझने में आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, मैं समझा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 27,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 12.5% स्टॉक रेट से। 12.5% क्या है? स्टॉक रेट है। और पैसा कितना लगा दिया इसने? 27,000 रुपया का खर्चा लगाया है। और जो स्टॉक है वो, ये जो 12.5% है वो 108 पे बोल रहा है स्टॉक। अब ये इसका क्या मतलब है एट 108, ये समझना आपको। देखिए स्टॉक मतलब जब आप स्टॉक खरीदने जाते होंगे ना तो स्टॉक का एक वैल्यू होता है, कूपन का एक वैल्यू होता है। तो यही बोल रहा है कि कूपन का वैल्यू 108 है और 108 रुपये वाले कूपन बहुत सारा इसने खरीदा था। इतना खरीदा था कि इसको टोटल खर्चा कितना पड़ गया था? 27,000। तो आप पता कर सकते हैं वो कितना कूपन खरीदा होगा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको सवाल क्या कर रहा है कि 108 रुपए के कूपन पे उसको इतना स्टॉक है, तो आप बताइए 100 रुपया पे कितना स्टॉक होगा? एक्चुअल परसेंटेज कितना है स्टॉक का? तो आप खुद बताइए। अगर 12.5% मिल रहा है, मतलब इसको 25/200 लिख दूं या परसेंटेज में रहने दीजिए। 25/2% कितने पे? 108 पे इतना परसेंट अगर इसका स्टॉक मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 25/2 भागा 108 और गुना 100, इतना ही परसेंट क्या मिलेगा आपको? 100 पे इतना ही परसेंट का एक्चुअल उसका ये स्टॉक रेट रहेगा। तो आप बताइए इसको सोल्व करना है सिर्फ आपको। अब इसको सोल्व करके जल्दी से बताइए कितना आएगा लगभग। तो आप देख लीजिए 4 से काट दे इसको, 25 4 100 625, और ये 4 से कटेगा तो 54 27 27/54। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन 54 में एक ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। आपको पूरा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों तक, कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।